हाँ जी गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी अकम्पलिशमेंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है ऑफ प्रीफिक्सिंग द टू लेटर्स बिफोर आवर नेम सी एंड ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब बात करते हैं गाइस कि आईसीएआई ने आपके रिजल्ट्स के साथ साथ ही अनाउंस कर दिया है आपका कैंपस भी। और कैंपस की क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं, क्या गाइडलाइंस रहने वाली है, उसको डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ भाई फटाफट से देखते हैं क्या चीज अनाउंस करी है आईसीएआई ने। नंबर वन गाइस, नंबर वन, आपकी रजिस्ट्रेशन आईसीआई कैंपस की स्टार्ट हो गई है और वो चलेगी टिल 10th ऑफ जनवरी। टिल 10th ऑफ जनवरी यू कैन रजिस्टर फॉर द आईसीआई कैंपस। 10th ऑफ जनवरी के बाद आपको एंटरटेन नहीं करा जाएगा। अगर 10 जनवरी के बाद आप रजिस्टर करने का सोचते हो तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर वन थिंग इज द डेडलाइन ऑफ 10th ऑफ जनवरी, उससे पहले पहले हमको रजिस्टर करना है। देन सर कौन कौन एलिजिबल है? नवंबर 24 में जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं एंड दे आर गोइंग टू कंप्लीट देयर आर्टिकलशिप बाय 30th April 2025, दे आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंपस। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जिन लोगों ने पिछले अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, पास्ड इन May 2024 अटेम्प्ट बट डिड नॉट रजिस्टर फॉर August और September 24 कैंपस, वो लोग भी एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस कैंपस, राइट। इसके बाद सर क्या लिखा है? द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द अबव कैटेगरीज विल बी 10th ऑफ जनवरी एंड नो एक्सटेंशन of the date will be possible. Candidates may opt for one bigger center. Bigger centers कौन कौन से हैं सर? अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। और आप एक साथ में स्मॉल सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हो आउट ऑफ दीज स्मॉल सेंटर, राइट। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 10th जनवरी की डेडलाइन है। आप नवंबर 24 क्वालिफाइड हैं और आपकी आर्टिकलशिप अगर 30 अप्रैल से पहले खत्म हो रही है तो आप एलिजिबल हैं इस कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए। और साथ में देखते हैं कि हमको क्या चीजें करनी है। एक आप बिग कैंपस चूज कर सकते हो और एक आप स्मॉल कैंपस को चूज कर सकते हो, राइट। और इस बार गाइस लास्ट टाइम की तरह फिजिकल इंटरव्यूज आपके होने वाले हैं और वर्चुअल इंटरव्यूज नहीं होंगे, फिजिकल इंटरव्यूज होंगे। तो आपको उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो नंबर वन चीज तो ये होगी। अब सर डेट्स क्या है? मुंबई कैंपस आपका 4th फरवरी से शुरू होगा, दिल्ली कैंपस आपका 5th फरवरी से शुरू होगा, बैंगलोर 6th फरवरी, चेन्नई 7th, कोलकाता 8th। तो आपका मोस्टली इसका मतलब है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपके इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे, यानी कि इससे पहले पहले आपको पूरी तैयारी करनी है, अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन करनी है फॉर द इंटरव्यू। दीज आर योर इंटरव्यूज डेट। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आपका कैंपस इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, यानी कि इस बार आपको एक महीना मिलने वाला है आफ्टर योर रिजल्ट, जिसमें आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। देन सर, देन इसके बाद सर हमारी क्या डेट्स रहने वाली हैं, इसको ध्यान से देखना है। सर लास्ट डेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू रजिस्टर इज 13th ऑफ जनवरी। आपकी लास्ट डेट है 10th ऑफ जनवरी। ऑर्गेनाइजेशन कैंपस में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं टिल 13th ऑफ जनवरी फॉर दीज पर्टिकुलर कैंपसेस, राइट। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई बिग कैंपसेस में 13 जनवरी तक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर कर सकती है। उसके बाद 15th जनवरी को आपका डेटाबेस प्रोवाइड करा जाएगा कंपनीज को। जितने भी लोग कैंपस में रजिस्टर करेंगे उनका डेटाबेस कंपनीज को दिया जाएगा और कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और आपको आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली कौन सी कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट करा है। वो इंफॉर्मेशन आएगी आपको 18th ऑफ जनवरी को। 18th ऑफ जनवरी को आपको पता लगेगा कि कौन सी कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है और उसमें से आप मैक्सिमम 4 कंपनीज को अपनी कंसेंट दे पाएंगे बिटवीन 18th टू 20th जनवरी। आपको 4 कंपनीज को मैक्सिमम अपनी कंसेंट देनी है। सर क्या पहले ही राउंड में, फर्स्ट राउंड में ही हम 4 कंपनी को कंसेंट दे दें? ये आपकी मर्जी है कि आप पहले ही राउंड में 4 को देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट ही ना करें, तो आप कितनों को कंसेंट देना चाहते हैं, वो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के आपको डिसाइड करना है कि भाई आपको कितनी कंपनी को कंसेंट देनी है। मैक्सिमम यू कैन गिव कंसेंट टू 4 कंपनी, आगे लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपके फर्स्ट राउंड ऑफ कंसेंट के बाद वापस से कंपनी का डेटाबेस खुल जाएगा और कंपनी आपको सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग करेगी टिल 23rd ऑफ जनवरी और आपके पास डेटा आएगा ऑन 24th ऑफ जनवरी।
24 से 26 तक आपको सेकेंड राउंड ऑफ कंसेंट देने का मौका मिलेगा। अगर आपने पहले 4 कंपनीज को कंसेंट ऑलरेडी दे दी थी तो यहां पे आप सेकेंड राउंड में 24 से 26 जनवरी तक कंसेंट और कंपनीज को नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने मान लो पहले 2 ही कंपनीज को कंसेंट दी थी तो इस वाले राउंड में अगर आपको और कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं तो आप 2 कंपनीज को और कंसेंट दे पाओगे। दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ आईसीआई गोज ऑन कि आप 4 कंपनीज को मैक्सिमम कंसेंट दे सकते हो टुगेदर, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड। सर क्या अगर मैंने फर्स्ट राउंड में किसी कंपनी को मना कर दिया और सेकेंड राउंड में मेरे पास एक स्लॉट खाली रह गया, मान लीजिए मैंने फर्स्ट राउंड में 3 कंपनीज को ही कंसेंट दी और सेकेंड राउंड में किसी भी और कंपनी ने मेरे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया, तो क्या सर जो मैंने पहले राउंड में कंपनी को छोड़ दिया था जिसको कंसेंट नहीं दी थी, क्या मैं सेकेंड राउंड में उसको कंसेंट दे पाऊंगा? द आंसर इज नो। अगर आपने एक बार कंसेंट पहले फर्स्ट राउंड में किसी कंपनी को नहीं दी तो आप सेकेंड राउंड में उस कंपनी को कंसेंट नहीं दे पाएंगे, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, 4 कंपनीज को आप कंसेंट जरूर से दोगे, ठीक है, आपके इंटरव्यूज अच्छे होंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन जब आप फिजिकल इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तो एक बात जरूर से ध्यान रखिएगा, लास्ट कैंपस में भी आपको देखने को मिला होगा अपने सीनियर से बात करना कि वहां पे वॉक इन इंटरव्यूज भी हो जाते हैं। वर्चुअल इंटरव्यूज में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब भी फिजिकल कैंपस होता है तो वहां पे बहुत सारी कंपनीज आपके वॉक इन इंटरव्यूज ओपन कर देते हैं जिसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं। तो आपको अपने रिज्यूमे की मल्टीपल कॉपीज लेके जानी है। जो 4 कंपनीज को आप कंसेंट दोगे उनके इंटरव्यूज तो आपको देने ही है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनी वहां पे वॉक इन ड्राइव शुरू कर देती है, तो आपको एक्टिव रहना है और वहां पे पूछते रहना है कोऑर्डिनेटर से किसी कंपनी की अगर वॉक इन ड्राइव चल रही है तो आपको जरूर से उसमें पार्टिसिपेट करना है, राइट। तो ये मैंने आपको वॉक इन वाली चीज बता दी और इसके बाद फिर आपके रिटन टेस्ट वगैरह शुरू हो जाएंगे और आपके 4th और 5th ऑफ फरवरी से आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपकी टाइमलाइंस। 10th जनवरी तक आपको रजिस्टर करना है, 18th को आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर गिविंग कंसेंट फॉर फर्स्ट राउंड और 24th को आपको सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग मिलेगी, राइट सर। अब सर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा, ये फाइल भी शेयर कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को हाईलाइट करनी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सर नंबर 1, आपका एडवांस आईटीटी का जो बैच है वो 3rd ऑफ फरवरी 2025 से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी है। देन सर शॉर्टलिस्टिंग स्टेटस ऑफ वेरियस कंपनीज एज वेल एज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट विल बी शेयर्ड ऑन योर लॉगिन, तो आपके लॉगिन पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। Then sir, very important, you are free to choose maximum 4 organizations of your choice out of the organization that shortlist you and give consent for attending those interviews on the specified dates. तो सर पहले कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट करेंगी और उन कंपनी में से मैक्सिमम आप 4 कंपनीज को ही अपनी कंसेंट दे सकते हो। इन द इवेंट ऑफ नॉट बीइंग सिलेक्टेड एट अ बिगर सेंटर यू कैन गिव कंसेंट टू अटेंड इंटरव्यू फॉर 4 अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अगर आपका बिग सेंटर में सिलेक्शन नहीं होता तभी आप स्मॉल सेंटर में पार्टिसिपेट करके और 4 कंपनी को कंसेंट दे सकते हो इन द स्मॉल सेंटर। लेकिन अगर आपका बिग सेंटर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप स्मॉल सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, राइट। देन सर देन very important, you can accept the offer of only one organization of your choice. Kindly note that after you accept an offer you will not be able to attend interviews of other organization as the portal will become inaccessible to you. आपने एक कंपनी का अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो वहीं पे आपका कैंपस खत्म हो जाएगा, आप किसी और कंपनी के इंटरव्यूज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, कोई शॉर्टलिस्टिंग आगे नहीं कर पाओगे, स्मॉलर सेंटर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एक बार आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए कैंपस वहीं पे खत्म हो जाएगा, रिमेंबर दिस वेरी वेरी केयरफुली। ओके सर, नेक्स्ट सर नेक्स्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन फिजिकल मोड, और मैंने आपको यहाँ पे एक और हैक बताया कि फिजिकल मोड में आपके वॉक इन इंटरव्यूज भी होने वाले हैं, लास्ट टाइम भी हुए हैं और जरूर से आपको उसके लिए एक्टिव रहना है। Then sir, lastly, very important, in the event of not joining the company after signing the declaration form, candidates will have to pay a commitment charge of 5,000 rupees, and such behavior would be viewed seriously as it blocks the opportunity of other candidates and affects the plans of that company. यानी कि अगर आप कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद तो आईसीआई आप पे 5,000 की पेनल्टी भी लगाएगा
और इस मैटर को सीरियसली लिया जाएगा क्योंकि आपने एक सीट खराब करी है। ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और सर अगर आपको कोई भी क्वेरीज आती हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे ca@icci.in पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो बिटवीन 10 AM टू 6 PM, राइट। तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये अनाउंसमेंट आप ही के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। इसको आप डिटेल में पढ़ना, मैंने आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, 61st कैंपस का ब्रोशर जो मोस्टली कंपनीज के लिए है, इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये कैंपस का ब्रोशर कंपनीज के लिए है, क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई है, इससे आपको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सर नंबर वन चीज, यहाँ पे एक तो इंटरव्यू डेट्स लिखी हुई है, कौन सी डेट्स में इंटरव्यूज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। देन डे प्रीमियर पे कोई कंपनी अगर आना चाहती है मुंबई और दिल्ली में तो उसको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर वो डे 1 पे आती है, डे प्रीमियर के बाद नेक्स्ट डे पे आती है तो उसको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। डे 2 पे आती है तो 3,50,000, डे 3 पे आती है तो 2,45,000, डे 4 पे 1,40,000 एंड सो ऑन। और अगर कोई कंपनी डे 6 पे आना चाहती है या कोई फर्म डे 6 पे आना चाहती है इन एनी ऑफ द कैंपसेस तो कोई भी फीस नहीं है। ये भी लास्ट टाइम हुआ था कि विदाउट एनी फीस ऑल्सो द कंपनीज एंड फर्म्स कैन पार्टिसिपेट ऑन द लास्ट डे। तो जो कंपनीज बड़ी होंगी वो आपकी फर्स्ट डे पे आएंगी और बाकी छोटी कंपनीज आपकी लेटर डेज पे आएंगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये चीज और कहां लिखी हुई है सर, एक चीज यहां पे और लिखी हुई है, बिगर कैंपसेस में, ध्यान से पढ़ेंगे, बिगर कैंपसेस में जो कंपनीज डे प्रीमियर पे आएंगी, जो कंपनीज डे प्रीमियर पे आएंगी उनको मिनिमम सीटीसी 20 लाख का देना पड़ेगा। यानी कि बड़ी कंपनीज आपकी डे प्रीमियर पे आएंगी या फिर 20 लाख का नहीं देना तो आप एटलीस्ट 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करिए और सबको 17 लाख का पैकेज दीजिए। यानी कि डे प्रीमियर पे जो कंपनी आ रही है वो कम से कम आपको 17 लाख तो जरूर से ऑफर करेगी। सिमिलरली डे 1 पे आपका पैकेज रहने वाला है 14 लाख एंड 12 lakhs in case 15 candidates are being selected, यानी कि 12 लाख आपको जरूर से मिलेंगे फॉर द कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन डे 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और लास्टली मिनिमम सीटीसी डे 5 पे जो कंपनीज को देना है दैट विल बी 9 लाख पर एनम। पिछले दो कैंपस से 9 लाख का मिनिमम सीटीसी आईसीआई ने रखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन एक कैच है गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डे 5 तक लिखा हुआ है। डे 6 ऐसा है जहां पे कोई फीस कंपनी या फर्म्स को नहीं देनी और डे 6 पे मिनिमम पैकेज भी कितना देना है वो भी इस ब्रोशर में नहीं लिखा हुआ है। यानी कि डे 6 पे जो कंपनी या फर्म्स आएंगी वो आपको 9 लाख से कम का पैकेज भी ऑफर कर सकती हैं, राइट। तो ये कैच भी है यहाँ पे कि 9 लाख का मिनिमम सीटीसी टिल डे 5 है। डे 6 पे जो कंपनीज आएंगी उनमें आपके पैकेजेस 9 लाख से कम भी हो सकते हैं, राइट सर। तो ये हिडन चीजें भी मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। और गाइस एक और चीज यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे सब लोग, पेज नंबर 7 पे लास्ट 60th कैंपस के यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं। ये फरवरी मार्च यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये अगस्त सितंबर में कैंपस हुआ था तो ये क्लेरिकल मिस्टेक है। 60th कैंपस के नंबर्स हैं 3705, 3705 were the number of jobs accepted by the candidates, यानी कि 3700 people were recruited by the ICI campus। और कितने लोग पिछली बार क्वालिफाई हुए थे, अराउंड 20,446। तो आप परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं कितने लोग आईसीआई कैंपस से रिक्रूट होते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज। और ये एक रियलिटी चेक आपको पता होना चाहिए कि आईसीआई अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है लेकिन आपको ऑफ कैंपस भी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ओनली 3705 पीपल वर रिक्रूटेड आउट ऑफ 20,000। तो बाकी लोग सब ऑफ कैंपस ही प्लेस हुए थे। तो आपको आज से ही ऑफ कैंपस भी मेहनत करनी है। कैंपस तो आपका एक महीने बाद फरवरी में शुरू होगा। कैंपस में परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन और चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़े लेस रहने वाले हैं, उसमें जो मिल जाएगा अच्छी बात है लेकिन आपको अपनी मेहनत आज से ही शुरू करनी है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। द कंपनीज विच पार्टिसिपेट रेगुलरली इन आईसीआई कैंपस, जो लास्ट कैंपस में भी थी उससे पहले भी थी, इसकी लिस्ट हमने आपके लिए कोलेट करी हुई है। कहां पे कोलेट करी हुई है सर, thinkingbridge.in पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज। फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज का ये कोर्स मिलेगा, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द आईसीआई कैंपस रेगुलरली। और यहाँ से आपको ये सारी लिस्ट में सारी कंपनीज मिलेंगी जिनको आप रीच आउट कर सकते हो थ्रू लिंक्डइन एंड
थ्रू देयर करियर पेजेस, और उनसे आप ऑफ कैंपस अपने इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। देन सर, देन हमने आपके लिए ये लिस्ट ऑफ टॉप 50 फर्म्स ऑफ द कंट्री भी कोलेट कर रखी है, अलॉन्ग विद द एचआर डिटेल्स एंड सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स भी कोलेट कर रखी है। ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एक्सेसिबल है, जरूर से जाके चेकआउट करिएगा। और गाइज आपकी बहुत सारी ड्राइव्स भी शुरू हो गई हैं बाय कंपनीज लाइक ग्रैंड थॉर्टन, उत्कर्ष बैंक, कीर्तानंद पंडित, ग्लेनमार्क, ये सारी कंपनीज हमारे साथ हायर कर रही हैं। तो जरूर से आपको थिंकिंग ब्रिज प्लेसमेंट प्रोग्राम विच इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पे भी एक्टिव रहना है। ऑफ कैंपस ड्राइव आपको यहाँ पे बहुत सारी मिलेंगी, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ कैंपस की डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए जो भी आगे कैंपस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और ऑफ कैंपस अपनी तैयारी जरूर से शुरू कर लीजिए, राइट गाइस। एंड लास्टली गाइस, लास्टली मैं आपके साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। जो कंपनी इस कैंपस में पार्टिसिपेट करेंगी डे वाइज उसकी पूरी एक्सेल शीट बना के सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, वो मिलेगी आपको आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। तो जरूर से आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के साथ, राइट। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए और इंटरव्यू रिसोर्सेज में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर लीजिए, आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलनी शुरू हो जाएंगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को जाते जाते लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।